श्रीमद् भागवत महापुराण को यदि अकेले करने की सामर्थ्य ना हो तो एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 16 व्यक्ति या सामूहिक रूप से सभी मिलकर के इस यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। भागवत यज्ञ को पुत्री के विवाह के समान उत्सव मनाते हुए आयोजित करना चाहिए। सर्वप्रथम इसका मुहूर्त निकाले, शुभ तिथि, योग, मास के अंतर्गत भागवत को वैष्णव ब्राह्मण के मुख से कथा को श्रवण करना चाहिए। भागवत कथा सुनने का अधिकार उन्हीं के लिए है जो दीक्षित हैं, जिन्होंने गुरु नाम धारण कर रखा है। जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा ने मंत्र नहीं लिया, किसी को गुरु नहीं बनाया, उनका कोई कर्णधार नहीं है, ऐसे जीव को भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं। क्योंकि स्वयं जब परीक्षित भी सुखदेव जी के पास आया, आगे कथा में भी वर्णन है, तो सुखदेव जी ने यही पूछा कि राजन भयभीत ना हो, तुम्हारे पास जीवन में 7 दिन हैं, मैं तुम्हें भागवत कथा के द्वारा मृत्यु भय को समाप्त करूंगा और तुम्हें भगवान का लोक प्राप्त होगा। पर क्या तुमने अभी तक विष्णु नाम दीक्षा ली है या नहीं ली है? परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि मुनिवर, मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया। सुखदेव जी ने कहा, तब तो तुम कथा श्रवण के अधिकारी नहीं। परीक्षित ने कहा, मुनिवर, मैं राजपाट, परिवार, पत्नी, पुत्र, अन्न, जल जो इस देह के लिए भी आवश्यक हैं, उन सब का त्याग कर चुका हूं। अब आप ही मेरे माता पिता, बंधु बांधव, सहोदर, गुरु, हितैषी, सब कुछ आप है। मैं आपकी शरण में हूं। आप ही मुझे वह गुरु नाम प्रदान करके और ये भागवत का उपदेश करें, जिस ज्ञान को मैं आपके आशीर्वाद की कृपा शक्ति से अपने हृदय में स्थित कर सकूं और उसका मनन चिंतन करता हुआ इस मृत्यु भय पर विजय प्राप्त करके भगवान के लोक को प्राप्त कर सकूं। तो वैष्णव ब्राह्मण के मुख से इस भागवत कथा को श्रवण करें, व्यास आसन की रचना करें, उसके चारों कोनों में 4 मांगलिक कलश स्थापित करें, गणेश, गौरी, नवग्रह, वरुण, कुल देवी, षोडश मातृका, यज्ञ पुरुष नारायण का पूजन करता हुआ इस यज्ञ का आरंभ करें। अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को संक्षिप्त कर ले। जो घर में 2 घंटे पूजा करते हो, यदि भागवत में जाना है या घर में भागवत है तो उसे थोड़ा करो। जीवन होगा तो माला करते रहोगे, ईश्वर मिल जाएगा, पर माला करते करते तो ये अवस्था हो गई, अभी तो हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि भागवत ज्ञान यज्ञ है। जो कथा आपके विलंब से आने पर छूट जाएगी वो आपको पुनः प्राप्त होने वाली नहीं। किसी जगह पर हवन यज्ञ चल रहा हो सकता है कि आप विलंब से पहुंचो, 11 आहुति की जगह 5 आहुति देने का अवसर मिले, 5 की जगह 1 देने का भी अवसर मिल सकता है। पर जो कथा ज्ञान यज्ञ में विलंब से पहुंचता है, जो कथाएं निकल गई, जिनका वाचन हो चुका, वह पुनः श्रवण करने को प्राप्त नहीं होगी। आप तो कहेंगे महाराज यहाँ की बात तो हमारे मोहल्ले में, हमारे मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में कथा होगी, वहां जाके सुन लेंगे। तो आपको पक्का है आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है कि आप वहां तक पहुंच पाओगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो सांस ले रहे हो वो जीवन का अवसर मिल रहा है, जो सांस छोड़ रहे हो वो आपकी मृत्यु हो रही है। वो सांस लौट कर आएगी या न आएगी इसकी क्या गारंटी है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होगी बहुर करेगा। इसलिए भागवत यज्ञ के लिए अवसर प्राप्त करे, जहां कहीं समाचार मिले वहां श्रवण करने की चेष्टा करे और जीवन में ये संकल्प रखे, करने कराने वाली परमात्मा है, पर मन में संकल्प होना चाहिए।